नमस्कार। हमारे यहाँ पर कंपनी लॉ के मुताबिक कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उसमें डायरेक्टर्स का होना आवश्यक है, क्योंकि डायरेक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस कंपनी को चलाने के लिए। जो हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उसमें भी डायरेक्टर्स होते हैं। एक गवर्नमेंट की तरफ से एक गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर होता है, और इसके अलावा एक टर्म होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी सरकार वहां पर नियुक्त करती है। जितना बड़ा उपक्रम होता है, उतने ही डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ती जाती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की पोजीशन का हमेशा से मिसयूज सरकारें करती आ रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं जो वहां पे नियुक्त हो जाते हैं, और वहां पर वैल्यू ऐड के नाम पर उनका नील कंट्रीब्यूशन होता है। अभी हाल ही में मैंने ये वाली एक रिपोर्ट इंटरनेट पर देखी थी, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से है, जुलाई 2021 की रिपोर्ट। हाउ इंडिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ PSUs, हाफ आर फ्रॉम बीजेपी। 172 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भारत सरकार नियुक्त करती है। उसमें से 98 डायरेक्टर्स जो PSU पर हैं, वो बीजेपी के पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं और बीजेपी से संबंध रखते हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ने RTI के जरिए ये निकाला था। इसमें बड़े बड़े सरकारी उपक्रम जैसे BHEL वगैरह, उनमें भी इंडियन ऑयल हुआ, इन सब में बीजेपी के कार्यकर्ता इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बने हुए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो लिस्टेड है वो मेंबर जो हैं वो केरला बीजेपी से हैं। तो पावर ग्रिड, शिपिंग कॉरपोरेशन, ये लिस्ट बहुत लंबी है, तो यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि समय बहुत कम है इस कार्यक्रम का, तो मैं सबको तो नहीं मैं दिखा सकता हूं। मैंने रैंडमली 5 नाम चुने हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल आपको दिखाऊंगा। एक बार फिर से मैं रीइटरेट कर देता हूं कि ये प्रथा केवल बीजेपी के लिए ही लागू नहीं है। जब कांग्रेस सरकारें थी, वो भी ऐसे ही लोगों को अपॉइंट करती थी, और जो स्टेट गवर्नमेंट के PSUs हैं, वहां पे अपॉइंटीज का तो आप हाल ही मत पूछिए। UPA 2 के समय मनमोहन सिंह जी ने काफी कोशिश की कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को स्ट्रीमलाइन किया जाए और इसके मिसयूज को रोका जाए। 2012 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय किए गए थे। इसमें से मैं आपको कई पॉइंट्स हैं, बट मैं सिर्फ आपको 1-2 पॉइंट्स ही बताऊंगा कि उनको क्या करना है। एक तो उनको सेपरेट मीटिंग करनी है, और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग अ ईयर विदाउट अटेंडेंस ऑफ फंक्शनल एंड गवर्नमेंट डायरेक्टर। तो एक तरह से वॉचडॉग की तरह उन्हें काम करना है। और दूसरा, एक उसमें मीटिंग में क्या करना है, उनको रिव्यू करना है डायरेक्टर्स को, और रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, टेकिंग इनटू अकाउंट द व्यूज ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। तो ये एक मेजर काम है जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को करना है। अब जो मैं नाम मैंने जो सेलेक्ट किए हैं, वो आप खुद ही देख लीजिए कि ये जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हैं, क्या वो कर पाएंगे, क्या वो उस PSU के चेयरमैन का ऑडिट कर पाएंगे या डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस रिव्यू कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक नवरत्ना PSU है और ऑयल एंड गैस सेक्टर से संबंध रखती है। ये लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं रिफाइनरीज, गैस पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइंस इत्यादि। ये हमारे देश की एक प्रीमियम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो यहाँ पर इनके CMD के डिटेल्स हैं, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, और फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। तो इसमें से जिन का मैं जिक्र करूंगा वो हैं श्री दीपक मास्की, जो कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। दीपक मास्के EIL को मैंने गूगल पर सर्च किया तो सबसे ऊपर उनकी प्रोफाइल लिंक्डइन पर नजर आई। इसमें जाने पर
वहां पे वो अपने को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का टाइटल उन्होंने दिया हुआ है और इस पोजीशन पर वो नवंबर 2021 से नियुक्त हैं। इसके अलावा उन्होंने वो स्टेट इंचार्ज हैं बीजेपी आईटी सेल के छत्तीसगढ़ के। इसके अलावा वो अपने को ओनर बताते हैं मस्की एग्रो फार्म्स के, जनवरी 1996 से पिछले 26 साल से। वो एमएससी केमिस्ट्री में हैं रायपुर से, साइंस कॉलेज से। अब कहीं भी उनका पेट्रोकेमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, हाईटेक, ऑयल पाइपलाइन, इसमें इनका कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे तो जिक्र किया नहीं है। तो इसके बाद मैंने वो कंपनी नेम को गूगल पर सर्च किया, मस्की एग्रो फार्म्स। तो यहाँ पर ये 2-3 लिस्टिंग्स आई एक्सपोर्ट्स इंडिया में और इंडिया मार्ट में। एक्सपोर्ट्स इंडिया में भी ये कंपनी लिस्टेड है एज अ मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, सप्लायर। इंडिया मार्ट पर ये दीपक मस्की एग्रो फार्म्स के नाम से लिस्टेड हैं और यहाँ पे ये बताते हैं कि इनका मेन बिजनेस जो है वो केले के पौध बना के ये बेचते हैं। तो 2 चीजें मैं और चेक करूंगा, इनका डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। ये ईआईएल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इनका रजिस्ट्रेशन एमसीए साइट पर है और इनका डिन नंबर यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी वहां पर लिस्टेड है। लेकिन जब इनका कंपनी का मैंने सर्च किया एमसीए साइट पर, मस्की एग्रो फार्म्स या दीपक मस्की एग्रो फार्म्स, तो वहां पर इस कंपनी के कोई भी डिटेल्स नहीं आए हैं और ना ही श्री दीपक मस्की का कहीं और किसी और कंपनी से कोई भी एज अ डायरेक्टर कहीं पे इनका कोई नाता नहीं है अकॉर्डिंग टू एमसीए साइट। अब इनकी कंपनी है या नहीं है, क्या चला रहे, बिक रहा है, जीएसटी भर रहे, नहीं भर रहे, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। अब मैं बात करूंगा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। 2017 के आसपास का ड्यूरेशन है और यहां देखिए इनके यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक तरह से प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है देश में कॉटन की। वो फार्मर से कॉटन खरीद के और फिर मिल्स को आगे सप्लाई करती है। ये कंपनी ठीक ठाक चल रही है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एक्सेप्ट के 2001 के आसपास लॉस में गई थी, बट उसके बाद से ये कंटिन्यूसली मुनाफे में है। अब इनके डायरेक्टर्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये 2 नाम एकदम चौंका देने वाले मेरे को लगे। एक है मिस ग्रेस पिंटो और दूसरे हैं रजिका टी कचेरिया। तो ग्रेस पिंटो मैनेजिंग डायरेक्टर थी रायन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, जिनके खिलाफ आई थिंक 2016 या 17 के शुरू में एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था और ये कुछ दिन न्यूज में बहुत जमकर ये रायन इंटरनेशनल की बात होती रही और ये भी था कि ओनर्स का पता नहीं है, वो मिल नहीं रहे हैं। थोड़े दिन बाद ही ग्रेस पिंटो ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसी के तुरंत बाद ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनी। दूसरा नाम जो है वो है रजिका कचेरिया का। तो ये आप उनके ट्विटर हैंडल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ये कहती हैं कि 150 कैरेक्टर में मैं अपने आप को यहाँ पर बता नहीं सकती हूँ कि मैं कौन हूँ, कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे को फॉलो करते हैं। और एमसीए साइट से इन दोनों के डायरेक्टरशिप के डिटेल्स। रजिका तपन भाई कचेरिया कॉटन कॉर्पोरेशन में रही हैं 2 फरवरी 2017 से लेकर 1 फरवरी 2020 तक, लगभग 3 साल। इसके अलावा रजिका कचेरिया जी मालिक हैं या डायरेक्टर हैं रजिका कचेरिया ब्यूटी एंड फिटनेस रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड। इसको हम सर्च करते हैं गूगल पर। तो जब ये नाम मैंने गूगल पर डाला तो वाकई में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, रजिका कचेरिया ब्यूटी एंड फिटनेस रिफाइनरी। ये नवरंगपुरा अहमदाबाद में है और इसमें वो लिस्टेड है डॉक्टर रजिका कचेरिया के नाम से।
और अगर फोटोज पे आप क्लिक करें तो यहाँ पर एक ही फोटो है, तो ये कोई वेलनेस या ब्यूटी पार्लर जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन लगता है, लेकिन इसका संबंध अब कॉटन कॉरपोरेशन से क्या है ये समझ के मेरी बाहर है। और ग्रेस पिंटो भी, जैसा मैंने आपको बताया, वो कॉटन कॉरपोरेशन की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी, वो भी करीब 3 साल रही, और ल्यूमिनिक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की पिछले 4 साल से वो डायरेक्टर हैं। तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर चलाती हैं, और दूसरी डायरेक्टर जो हैं वो एक स्कूल चलाती थी और अब इंफ्रा में है। इन दोनों का कॉटन से कोई संबंध नहीं है। तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा एक और महिला की, श्रीमती आसिफा खान। आसिफा खान जो हैं वो HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं अंग्रेजी में, लिटरेचर में, और एक अध्यापिका थी। अब इनके जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं वो है बायो प्रोसेसिंग एंड बायोटेक्निक्स, केमिकल इंजीनियरिंं एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी। अब ये बड़े ताज्जुब की बात है कि एक अंग्रेजी लिटरेचर की महिला जो कि अध्यापक रह चुकी हैं, उनका इंटरेस्ट ऐसी चीज में है जो अच्छे अच्छे इंजीनियर लोग भी नहीं समझ सकते हैं। आसिफा खान की राजनीतिक हिस्ट्री, वो पहले कांग्रेस में थी और महिला कांग्रेस की कन्वीनर थी। उनको कहते हैं कि अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, वो उनको पॉलिटिक्स में लेके आए थे, और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तब वो कहती हैं मैंने बीजेपी केवल मोदी जी की वजह से मैंने ज्वाइन किया। हर गुजराती महिला अब सुरक्षित फील करती है गुजरात में, और वो मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं। चौथे नंबर पे मैं बात करूंगा एयर इंडिया के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। तो ये चेहरा तो आपको जाना पहचाना सा ही लगेगा। सैयद जफर इस्लाम, ये टीवी पर अक्सर आते हैं, बीजेपी के स्पोक्समैन हैं आजकल। ये रह चुके हैं एयर इंडिया के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 साल के लिए, 31 मई 2017 से 31 मई 2020 तक। सैयद जफर इस्लाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। वो पढ़े लिखे हैं, BA, MFC, MEP, रांची यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उसके बाद IIM अहमदाबाद से। तो इनका एयर इंडिया में डायरेक्टर बनना कोई खास ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। शायद ये थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करेंगे ही। इसके अलावा ये काफी विदेश भी घूम चुके हैं, कई देशों में जा चुके हैं। मैं बात करूंगा एक और एयर इंडिया के डायरेक्टर की। ये लिस्ट मैंने एयर इंडिया की वेबसाइट से ली है। यहाँ पे एक और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, श्रीमती दागुबती पुरंदेश्वरी। ये एनटी रामाराव की लड़की हैं। ये 2014 तक कांग्रेस में थी, तब मंत्री भी रह चुकी थी, और बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। अगर आप वेबसाइट पर इनके डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे इनके डिटेल, ये बैचलर ऑफ आर्ट हैं और कुचिपुड़ी डांस में ये काफी सदी हुई हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये चुनाव नहीं जीत पाई थी। इनको बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, और साथ में ही कुछ साल बाद इनको एयर इंडिया में डायरेक्टर बना दिया गया। अब एक BA और कुचिपुड़ी डांसर और NT रामाराव, यही इनकी बस एक खासियत है। ये क्या वैल्यू ऐड किया इन्होंने एयर इंडिया के बोर्ड पर, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और अंत में मैं बात करूंगा एक बहुत ही जाने मानी पर्सनैलिटी की। इनको कौन नहीं जानता है। ये है संबित पात्रा जी। ये ONGC के डायरेक्टर रह चुके हैं 28 अक्टूबर 2017 से करीब 1.5 साल के लिए, मार्च 2019 तक। इसके बाद ये चुनाव लड़े, वहां पे फिर से ये चुनाव हार गए, लेकिन इनकी पार्टी इनकी देखरेख में लगी हुई है। आजकल ये ITDC के डायरेक्टर हैं। ये ITDC वही है जो डिसइन्वेस्टमेंट की जिसके बाद चल रही है। अब ये वहां पे
क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसका अभी तक कोई पता नहीं है। पेशे से ये डॉक्टर हैं, ये मेडिकल एमएस भी इन्होंने किया हुआ है, ये संबलपुर उड़ीसा से आते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।